जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी, एक नई वीडियो कि सपने में संभोग के चित्र क्यों दिखाई देते हैं, सपने में संभोग की क्रिया क्यों दिखाई देती है, सपने में संभोग क्यों दिखाई देते हैं, उसके पीछे क्या कारण है। तो ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो हम नई वीडियो डालें आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। संभोग के जो चित्र होते हैं वो अधिकतर महिलाओं को दिखाई देते हैं, और वो भी शादीशुदा महिलाओं को। जो कुंवारी लड़कियां होती हैं उन्हें ऐसे चित्र बहुत ही कम दिखाई देते हैं, बहुत ही कम संभावना होती है। उसका कारण भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पर शादीशुदा महिलाएं जो हैं उनको संभोग के जो चित्र हैं वो बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, और वो लोग इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनके अंदर शारीरिक कमजोरी आने लगती है, शारीरिक बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, साथ ही उनमें मानसिक बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या बदलाव होते हैं, शारीरिक और मानसिक। पर जब हम बात करते हैं संभोग के जो चित्र होते हैं वो एक व्यक्ति को क्यों दिखाई देते हैं, अभी हम उन व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति कभी साधना नहीं करते या फिर नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं, कोई भक्त नहीं होते हैं, साधारण लोग होते हैं, साधारण व्यक्ति होते हैं। अधिकतर महिलाओं को ये संभोग के चित्र दिखाई देते हैं। हालांकि जो पुरुष होते हैं उन्हें भी कुछ मात्रा में यह संभोग के चित्र दिखाई देते हैं, पर उनके जो कारण होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं और बहुत अलग होते हैं। और हम बात करते हैं जब महिलाओं की, तो जब महिलाओं को संभोग के चित्र दिखाई देते हैं, कई बार उनको ऐसा दिखाई देता है कि ऐसा लगता है कि उनके साथ उनका पति संभोग कर रहा है, और कई बार ऐसा लगता है कि दो तीन लोग उनके साथ संभोग कर रहे हैं, पर वो नहीं जानते कि वो लोग कौन हैं। कई बार रिश्तेदार के रूप में कोई व्यक्ति संभोग कर रहा है। कई बार महिलाएं इतनी डर जाती हैं कि उन्हें नींद भी नहीं आती है, और वो कई डॉक्टरों के पास घूमते हैं, कई भक्तों के पास घूमते हैं। तो कई लोग उन्हें बता देते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उसका असली कारण क्या है, कि जो महिलाओं को संभोग के चित्र जो हैं वो क्यों दिखाई देते हैं। देखिए, शादीशुदा महिलाओं को संभोग के चित्र इसलिए दिखाई देते हैं। पहली बात तो ये, जब किसी लड़की की शादी होती है तो उस पर हल्दी लगाई जाती है। जब तो हल्दी से बहुत सारी ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ, जैसे भूत प्रेत हो गए, अधिकतर जो जिन्न होते हैं, ये बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लड़कियां होती हैं उसे बताया जाता है कि घर से बाहर नहीं निकलना है जब हल्दी लगाते हैं। जिन जो होते हैं ये बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। तो ये जब आकर्षित होते हैं तो ये किस प्रकार की गलत हरकतें करते हैं, गंदी हरकतें ये लोग करते हैं। अगला कारण है फेरों में कोई चीज़ बंध जाना। कई बार ऐसा होता है कि वो शक्ति आपके ऊपर जब आकर्षित हो जाती है, जब वो फेरों में बंध जाती है, तो फेरों का मतलब होता है कि जो शक्ति आपके अंदर हल्दी के जरिए प्रवेश कर चुकी है या प्रवेश कर गई है, तो उसने भी आपके साथ फेरे ले लिए हैं। तो वो एक ऐसे वहम में जीने लगती हैं, वो जो शक्ति होती हैं, चाहे वो जिन हो, चाहे वो भूत प्रेत आदि हो, कि वो समझने लगते हैं कि अब ये मेरी पत्नी है। हालांकि शादी उस लड़की की किसी और के साथ हुई है, पर वो शक्ति अपने अंदर से भाव उत्पन्न करती हैं कि अब ये मेरी पत्नी है, मेरा इस पर पूर्ण अधिकार है। तो वो शक्ति क्या करती है, वो पति जो होता है उसमें प्रवेश करने के बाद संभोग करती हैं, और उनकी जो क्षमता है वो भी इतनी ज़्यादा होती है कि जो महिलाएं होती हैं असहनीय होती हैं उनके लिए। और उससे जो शारीरिक कारण उभर कर आते हैं, ऐसे ऐसे शारीरिक कारण उन महिलाओं के सामने उभर के आते हैं, उनके लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। डॉक्टरों के पास अंत नहीं होता, इस चीज़ का अंत नहीं होता। जैसे पेड़ों में दर्द होना, टुंडी के नीचे जो पेड़ू होता है
जहाँ पर बच्चादानी होती है और उसको इतना भयंकर दर्द होता है कि वो सहन नहीं कर पाते। आप इस चीज़ को समझेंगे, मैं डायरेक्ट नहीं बोलना चाहता कि एक इंसान जो होता है उसकी एक हद होती है, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। पर ये एक मशीन होते हैं, क्योंकि जो जिन जिन्नात होते हैं उनकी जो क्षमता है वो इंसान से कई गुना ज़्यादा होती है। तो एक मशीन की तरह जब यह कार्य करते हैं और वो जो सामने व्यक्ति है वो एक इंसान है, तो उसे कहाँ तक वो झेल पाता है। इसलिए ये कारण सामने आते हैं। उसके शरीर में जो है, जैसे पेडों में सूजन आना, उसके बाद उस महिला का दिन प्रतिदिन सूखता चला जाना, मन चिड़चिड़ा रहना और साथ ही पति के साथ संबंध बनाने का मन न करना। इस प्रकार लक्षण जो हैं उस महिला के साथ होने लगते हैं। कई डॉक्टर के पास जाते हैं पर उनका पार नहीं पाता, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता दवाई से। और ये जो जिन जिन्नात होते हैं, भूत प्रेत आदि होते हैं, अधिकतर जिन जिन्नात की मैं बात कर रहा हूँ, ये सक्षम होते हैं अपने कार्य में कि ये पता नहीं चलने देते हैं, ये अपने आप को सामने भी नहीं लाते हैं। पर हाँ, कई मौलवी होते हैं, कई तांत्रिक भगत ऐसे होते हैं कि जब उनको ये पता चल जाता है कि ये जिन जिन्नात ऐसे कार्य कर रहे हैं, तो कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए वो रुकावट डालते हैं। रुकावट के लिए क्या करते हैं, उनकी जो कमर है, पहले तो उनकी कमर में तावीज़ डालते हैं। ये अधिकतर मौलवी करते हैं। बाकी जो हिंदू धर्म में है तो डायरेक्ट उस शक्ति को बांध दिया जाता है, देवता के द्वारा उस शक्ति को बांध दिया जाता है, बांध के उसको एक साइड कर दिया जाता है। और जब फिर वो उस देवता का भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है, तब उसको हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। उसके बाद जो महिला है उसको एक गंडा पहना दिया जाता है, जिससे वो शक्ति उसके शरीर में कभी भी प्रवेश ना कर सके। तो ये कारण होता है संभोग के चित्र दिखने का। किसी महिलाओं को जब वो सो रही होती हैं, और ये शारीरिक कारण होते हैं। मानसिक कारणों में उस महिला के, जो मैंने आपको बताया है कि जो उसका मन वो चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी कार्य में उसका मन नहीं लगता, धीरे धीरे उसकी जो सुंदरता है वो क्षीण होने लगती है, यानी कि धीरे धीरे कम हो जाती है, जिसके कारण डॉक्टर बताते हैं कि खून की कमी आ गई है, या फिर ब्लड प्रेशर जो है वो लो है या हाई है, या फिर थायराइड है जो वो बढ़ा हुआ है, कम ज़्यादा है। तो ये दिक्कतें हैं, ये शारीरिक दिक्कतें जो हैं, ये शारीरिक बीमारियां जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। और डॉक्टर बोलता है कि बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, जो पेड़ू है उसमें सूजन है। तो डॉक्टरों की दवाई तो बहुत कराते हैं पर आराम नहीं होता, तो इसलिए वो बहुत सी जगह पर घूमते हैं। पर जब वो किसी अच्छे भक्त के पास जाते हैं, किसी अच्छे मौलवी के पास जाते हैं, किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाते हैं, किसी अच्छे भक्त के पास जाते हैं जिसके पास शक्तियां हैं जो इन्हें हटाने में सक्षम हो, तो उन्हें तुरंत आराम मिल जाता है। तो उस व्यक्ति को समझ आता है कि यार मुझे यहाँ से आराम मिल गया है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे डॉक्टरी परेशानी नहीं है, डॉक्टरी दिक्कत नहीं है, मुझे फिर है भूत प्रेत की दिक्कत है, मुझे फिर जिन वगैरह की दिक्कत है। जिससे वो सावधान हो जाते हैं। जो तरीका वो बताते हैं उस तरीके को वो अपनाते चले जाते हैं। क्योंकि ये जो जिन जिन्नात होते हैं, ये क्या करते हैं, जब तक ये संबंध बनाते रहते हैं तो ये फिर बच्चे भी नहीं होने देते। बच्चे होंगे 2 महीने 4 महीने बाद ख़राब हो जाते हैं। इस तरीके की समस्याएं जो हैं ये पैदा करते हैं। कई माताएं बहनों को कई कई साल लग जाते हैं, जिनको बच्चों की दिक्कत होती रहती है, इलाज कराते कराते, डॉक्टरी इलाज कराते कराते। पर जब वो किसी भक्त के द्वारा इलाज कराते हैं तो तब ये शक्ति हटती है। क्योंकि जब तक जिन शक्ति नहीं हटेगी, नकारात्मक शक्ति नहीं हटेगी, तब तक जो है बच्चे की परेशानी दूर नहीं होगी। जब वो शक्ति को हटा दिया जाता है तो माता और बहनों को बच्चे जन्म लेना शुरू हो जाते हैं, जिससे ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं प्रेत बाधा की दिक्कत है। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसे ही लक्षण हो रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डॉक्टर को नहीं दिखाओ।
डॉक्टर सबसे पहले होता है। पर आज के समय में इस चीज़ को भी नकारा नहीं जा सकता कि भूत प्रेत जिन जिन्नात नहीं होते। तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, बालाजी का धाम है, कई धाम हैं जहाँ पर भूत प्रेत हटाए जाते हैं, उन्हें मारा पीटा जाता है। आप मेहंदीपुर बालाजी को तो जानते ही हैं, सालासर बालाजी हैं, पीर बाबा का दरबार है, छोटी बड़ी सरकार है। तो बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं जहाँ पर इन्हें दंड दिया जाता है, बहुत बुरी तरीके से पीटा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो वो लोग हैं जिन पर ये प्रेत बाधाएँ होती हैं, तो वो झूठ नहीं करते हैं या फिर ढोंग नहीं करते हैं, उनके ऊपर प्रेत बाधाएँ होती हैं, तभी वो इस प्रकार से करते हैं। वरना इतना तेज अपना सिर घुमाना या फिर इतनी भारी भारी चीज़ों को उठाना जो आम इंसान के बस की बात नहीं होती, और जिनके ऊपर ये बाधाएँ होती हैं वो आसानी से उठा लेते हैं। तो कोई व्यक्ति ऐसे ड्रामे नहीं कर सकता। तो ये चीज़ है, ये चीज़ें होती हैं और लोगों को आराम भी तभी मिलता है। अगर वो चीज़ें नहीं होती तो आराम भी नहीं मिलता, डॉक्टर की दवाई से ही आराम मिलता। तो इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, हमें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके जीवन में इस प्रकार के लक्षण दिखते हैं तो आप सही स्थान पर जा सकें सही समय पर। क्योंकि जो लोग डॉक्टर के ही भरोसे बैठे रहते हैं तो कई कई साल जब बीत जाते हैं कि वो शक्ति जब एक भयंकर रूप ले लेती है, तो अंधविश्वास फैलाना हमारा कार्य नहीं है। मैं भी महादेव जी का भक्त हूँ, मैं भी भोलेनाथ बाबा का नौकर हूँ, पर जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप इन चीज़ों में घुसोगे, जब आप इस विषय में घुसोगे, तो धीरे धीरे आपको जानकारी होनी शुरू हो जाएगी कि कोई शक्ति कैसे कार्य करती है, किन किन देवताओं के सानिध्य में कार्य करती है, किन देवताओं की दुहाई पर कोई शक्ति चलती है, क्या उनके भोग हैं, क्या क्या चीज़ें करने से शक्ति जो है सक्षम होती है, किन मंत्रों के जाप करने से क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको धीरे धीरे पता चल जाती हैं। और मुझे विश्वास है ये जो जानकारी मैंने आपको बताई है ये आपको समझ में आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल महादेव शंकर पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हम जानकारी जो भी डालें, भक्ति है, साधनाएं हैं, मंत्र है, ऐसी कोई भी जानकारी हम डालें तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। लाइक करें, शेयर करें उन भाई बहनों तक जिनको इस प्रकार की परेशानी है, इस तरीके के लक्षण हैं, वो सही जगह पर जा सकें। अगर डॉक्टरी बीमारी है तो डॉक्टर के पास, अगर भूत प्रेत की बाधा है, परेशानी है, तो किसी अच्छे भक्त के पास जा सकें और अपनी समस्या का समाधान करवा सकें। महादेव शिव शंकर से मैं यह विनती करता हूँ कि उनकी कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जो लोग महादेव शंकर चैनल के साथ जुड़े हैं और जो नहीं भी जुड़े हैं, महादेव शिव शंकर की उन पर कृपा बनी रहे। आपके सारे कार्य सिद्ध हों, आपकी हर परेशानी दूर हो, हर समस्या दूर हो जाए। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।